आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जी सलाम। आपसे मुखातिब हूं मैं शाहबाज, लेकर हाजिर हूं हमारी खास पेशकश यूपी के दावेदार कौन। उत्तर प्रदेश मुल्क में आबादी के नजरिए से सबसे बड़ी रियासत तो है ही, साथ ही सबसे बड़ी सियासी तौर पर भी इसको अहम रियासत माना जाता है। 2022 के असेंबली इंतखाबात के मद्देनजर सियासी हलचल तेज हो गई है। आबादी, सियासी बेदारी, तारीखी सकाफती विरासत और जंग आजादी की तहरीक के नजरिए से उत्तर प्रदेश मुल्क की एक बेहद अहम रियासत है और हिंदुस्तान की तकरीबन 16.17% आबादी की इसी रियासत में रिहाइश भी है। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश असेंबली इंतखाब में जीत का जादुई आददशुमार है 202। तो इंतखाबी मैदान में उतरी जो भी पार्टी या फिर पार्टियों का इत्तेहाद इस आददशुमार तक या फिर इसके पार पहुंच जाएगा तो अगली सरकार उसी की बनेगी। इसलिए आज का बड़ा सवाल यही है कि आखिर यूपी का दावेदार कौन। क्या सपा रहती बनाती, क्या ओवैसी रहते तो क्या मंदिर बनाते। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का जाना तय है। हिंदुस्तान में दूसरे दर्जे के शहरी नहीं, बराबरी के शहरी है। रुकिए मत, डरिए मत, आगे बढ़ना है, मजबूती से बढ़ना है और चुनाव को जीतना है। उत्तर प्रदेश की सियासत अब परफ्यूम के इर्द गिर्द घूम रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि सियासत में इत्र का क्या काम। तो जनाब, 2022 के चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी सदर अखिलेश यादव ने समाजवादी इत्र लॉन्च किया है और इस इत्र के जरिए पैगाम दिया जा रहा है कि 2022 में नफरती माहौल खत्म होगा और साथ ही इत्र से फिरका वाराना हम आहंगी की खुशबू महकेगी। रिपोर्ट देखिए। बहुत बहुत बधाई। कुछ नहीं किया, केवल रंग बदल दिए बैठो। 2022 फतेह के लिए सियासी जमातों के आला लीडरान कैसे कैसे दांव पे चल रहे हैं, इसकी बानगी इस तस्वीर में देखिए। मौका सियासी है, दस्तूर इंतखाबी है, लिहाजा वक्त को भांपते हुए समाजवादी पार्टी के सदर अखिलेश यादव ने इत्र लॉन्च किया है। बदलाव हो करके रहेगा। मुझे खुशी है इस बात की कि हमारे समाजवादी पार्टी के एमएलसी पम्मी जैन, उनके प्रयास से, उनके टीम के प्रयास से एक बहुत अच्छा परफ्यूम बनाया है। दरअसल सियासी कुनबा बढ़ाने के कवायद के बीच मंगल को समाजवादी पार्टी दफ्तर में बीजेपी और बीएसपी के कई लीडरान साइकिल पर सवार हो गए हैं। इन लीडरान ने समाजवादी पार्टी आइन का हलफ उठाकर 2022 में अखिलेश यादव का साथ देने का वादा किया। इसी दौरान लीडरान के शामिल होने के सेशन के बाद अखिलेश यादव ने सियासी पैतरा चलते हुए समाजवादी इत्र के नाम से एक परफ्यूम लॉन्च किया। जो महकते हुए जाएंगे उन्हें समाजवादी पार्टी और समाजवादी विचारधारा याद दिलाते हुए जाएंगे। रंग भी लाल हरा रखा है आपने। अगर कहीं दूसरी जगह चली जाए ये बोतल, खुशबू बदल पाए न बदल पाए लेकिन रंग जरूर बदल देंगे। और जब ये हमारे पत्रकार साथी लगा कर जाएंगे तो समाजवादी खुशबू वहां भी पहुंच जाएगी। वो जान जाएंगे कि कौन आने वाला है। समाजवादी इत्र के लॉन्चिंग इवेंट पर बोलते हुए समाजवादी पार्टी एमएलसी पुष्पराज जैन ने दावा किया है कि समाजवादी इत्र 2022 में सियासी नफरत को खत्म करने का काम करेगा। जब आप इसको यूज करेंगे तो आपको समाजवाद की सुगंध महसूस होगी, भाईचारा महसूस होगा, प्रेम और सौहार्द महसूस होगा। समाजवादी पार्टी एमएलसी ने इत्र की खासियत बताते हुए कहा कि इसको 2 साइंसदान ने मिलकर बनाया है। इसे बनाने में 4 माह का वक्त लगा है और सबसे खास बात ये है कि इसको बनाने में 22 इत्र का इस्तेमाल किया गया है। समाजवादी पार्टी लीडरान का कहना है कि इसको लगाने से समाजवाद और भाईचारे की खुशबू महसूस होगी। हालांकि 22 इत्रों से बना ये सियासी इत्र 2022 में समाजवादी पार्टी को जीत की खुशबू दे पाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा।
लेकिन इतना जरूर है कि अखिलेश यादव का ये समाजवादी इत्र फिलहाल सियासी फिजाओं में खुशबू घोल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी में चाचा भतीजा सियासत क्या योगी के फातह रथ को रोक पाएगी? इस वक्त अखिलेश और शिवपाल के बीच बयानबाजी को देखते हुए ऐसा ही लग रहा है कि अब नतीजा ये होने वाला है कि भतीजा और चाचा के साथ इत्तेहाद होगा और फिर क्या होगा, आइए जानते इस रिपोर्ट के जरिए। यूपी में समाजवादी पार्टी योगी के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह तैयार करने में जुटी है ताकि उन्हें इंतखाब में सख्त टक्कर दी जा सके। लेकिन दिक्कत यह है कि समाजवादियों की घरेलू सियासत ने एसपी की ताकत को कमजोर कर दिया है। एक जानिब अखिलेश यादव हैं तो दूसरी जानिब उनके चचा जान शिवपाल मुंह फुलाए घूम रहे हैं। लेकिन अब लगता है कि भतीजे और चाचा के बीच की बर्फ पिघल रही है। खबरों के मुताबिक समाजवादी पार्टी का शिवपाल से इत्तेहाद हो सकता है। इत्तेहाद पर अखिलेश ने कहा, पार्टी करेंगी बुजुर्गों का एहतराम। आने वाले वक्त में गठबंधन को लेकर तमाम चर्चाएं हो रही हैं और ये बात कही जा रही है कि आप समाजवादी पार्टी के साथ जा रहे हैं, तो गठबंधन हो रहा है या विलय हो रहा है? देखिए, मैंने तो कहा कि 2 साल से हम कह रहे थे भाई एक होइए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, तो मैंने अलायंस के लिए भी कहा है। अलायंस के लिए हमारे लोगों का केवल सम्मान होना चाहिए, हमारे पीछे हैं, उनको टिकट भी मिलना चाहिए। आप बड़ा चेहरा थे शिवपाल जी समाजवादी पार्टी, इसमें कोई दो राय नहीं है, और आपकी सरकार में बहुत बड़ी भूमिका रही है, लोग तो ये जानते हैं, पूरा प्रदेश जानता है। तो आप किस तरीके का सम्मान चाहते हैं अगर समाजवादी पार्टी के साथ आप जाते हैं? और मैंने सुना 22 को नेताजी के जन्मदिन के दिन ये फाइनल हो जाएगा, क्या ये सही है? देखिए, हम तो चाहते हैं जल्दी से जल्दी हो जाए। अब चुनाव बहुत नज़दीक है, बहुत नज़दीक है, और भारतीय जनता पार्टी को हटाने है तो जल्दी हो जाए। साथ गठबंधन होगा क्या? तो वो कह रहे हैं कि वो भी चाहते कि हम साथ आ जाएं। समाजवादी पार्टी की कोशिश होगी कि सभी दलों को साथ लाएं, कोशिश होगी जो क्षेत्रीय और छोटे दल हैं उनको साथ लाएं। पूरा सम्मान होगा। हाँ, फोन पे बात होती है, मेरी फोन पे भी बात होती है, और मैंने भरोसा दिला दिया है। अभी दिवाली के त्योहार पे मैं गया था, जो हमारे गांव के बुजुर्ग हैं उनसे भी मैंने कहा कि पूरा सम्मान होगा। इससे कबल शिवपाल ने कहा कि अगर अखिलेश उन्हें इत्मीनान बख्श सीटें देते हैं तो वो समाजवादी पार्टी में इंजमाम के लिए तैयार हैं। दरअसल अखिलेश और शिवपाल सिंह यादव को लगता है कि अगर हम दोनों साथ आ जाएंगे तो योगी को सख्त टक्कर दे सकते हैं। शिवपाल यादव ने कहा कि हमारी तरजीह समाजवादी पार्टी से इत्तेहाद है। इसके बाद छोटी छोटी सेक्युलर पार्टियां यकसा नजरिए वाली पार्टी से इत्तेहाद करने की कोशिश है। बीजेपी को इख्तिदार से हटाने के लिए सभी सेक्युलर जमातों को एक साथ आना चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यूपी इंतखाब में क्या भीम आर्मी दलित वोटों के दम पर योगी सरकार को टक्कर दे सकती है? सियासी माहिरीन के मुताबिक इसका इम्कान बेहद कम है, लेकिन फिर भी भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण ये दावा कर रहे हैं कि वो सीएम योगी को शिकस्त देने के लिए उसी सीट से चुनाव लड़ेंगे जहां से सीएम योगी इंतखाब में खड़े होंगे। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। कि यूपी असेंबली इंतखाब 2022 में भीम आर्मी बीजेपी को सख्त टक्कर दे सकती है। कि यूपी इंतखाब में भीम आर्मी के मुखिया चंद्रशेखर उर्फ रावण योगी को शिकस्त दे सकते हैं। भीम आर्मी के मुखिया रावण मूंछों पर ताव देकर योगी सरकार को चैलेंज कर रहे हैं कि योगी जहां से भी इंतखाब लड़ेंगे मैं उनके खिलाफ इंतखाब लड़ूंगा। योगी आदित्यनाथ जहां से चुनाव लड़ेंगे मैं उसी सीट से चुनाव लड़ूंगा। ऐसा क्यों? वो पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं चले जाएं। मैं तो इसलिए क्योंकि मेरा यह प्रयास रहेगा कि मैं उसी व्यक्ति को सदन में ना जाने दूं जिस व्यक्ति के कार्यकाल में पिछले 4.5 साल में दलितों की, मुसलमानों की, पिछड़ों की हत्याएं हुई। भीम आर्मी के मुखिया ने कहा है कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ के खिलाफ खुद मैदान में उतरेंगे। चंद्रशेखर ने कहा कि इंतखाब लड़ने का फैसला पार्टी की कोर कमेटी करती है। अगर आप मेरी ख्वाहिश पूछेंगे तो मैं वहीं से इंतखाब लड़ूंगा
जहां से यूपी के मुखिया योगी आदित्यनाथ लड़ेंगे। उन्होंने जिस तरह से लोगों पर जुल्म किए हैं, उसका बदला लेने के लिए उनके खिलाफ इंतखाब लड़ूंगा और उन्हें असेंबली में घुसने नहीं दूंगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश की जो सियासत है वो बड़ी ही दिलचस्प होती जा रही है। अब बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हिज़्ब इख्तिलाफ पर निशाना साधा है। मायावती ने बीजेपी पर अधूरे कामों का इफ्तिताह करने और आवाम को बरगलाने का इल्जाम आयद किया है। रिपोर्ट देखिए। बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती ने कल वाज़ेह कर दिया है कि उनकी पार्टी उत्तर प्रदेश में आइंदा बरस असेंबली इंतखाब के लिए किसी भी सियासी जमात के साथ इत्तेहाद नहीं करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि बहुजन समाज पार्टी मुकम्मल अक्सरियत से इंतखाब जीतेगी। मायावती ने लखनऊ में कहा कि इंतखाब के नजदीक आते ही दीगर सियासी जमातें आवाम को लुभाने के लिए नाटक कर रही हैं। वो एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो सिर्फ इंतखाब को हिंदू मुस्लिम का मामला बनाना चाहते हैं। उन्होंने साथ ही यकीन दहानी कराई कि हमें मुकम्मल अक्सरियत जरूर मिलेगी, जैसे हमें 2007 में मिली थी। एक बार नहीं कई बार बोला, प्रेस के जरिए भी, ट्वीट के जरिए भी। आज फिर मैं आपकी गलतफहमी को दूर कर देना चाहती हूँ कि बहुजन समाज पार्टी किसी भी पार्टी के साथ किसी भी प्रकार का कोई चुनावी समझौता नहीं करेगी। अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ेगी। हम समझौता जरूर कर रहे हैं, किनसे? सर्व समाज के लोगों के साथ। उनमें भाईचारा पैदा करके सभी वर्गों को जोड़ने में लगे हैं। और ये जो गठबंधन है तो ये स्थायी रहेगा और इस ओर हमारा ध्यान है, ना कि दूसरी पार्टियों के साथ गठबंधन करने का कोई इरादा है। मायावती ने कांग्रेस पार्टी की तनकीद करते हुए कहा कि यूपी के अवाम उनकी जानिब से किए गए इंतखाबी वादों पर यकीन नहीं करने वाले हैं। अगर कांग्रेस ने अपने इंतखाबी वादों का 50% भी मुकम्मल किया होता तो वो मरकज, यूपी और मुल्क की ज्यादातर रियासतों से इख्तिदार से बाहर नहीं होती। मायावती ने ये भी कहा कि वजीर आला योगी आदित्यनाथ की तरह उनका भी कोई कुनबा नहीं है। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आज ये पार्टी 40% टिकट देने की बात कर रही है, लेकिन असेंबली और लोकसभा में 35% खवातीन रिजर्वेशन तक नहीं दे सकी। यूपी के मुख्यमंत्री योगी जी को ये भी अवगत करा देना चाहती हूँ कि आपकी तरह मेरा भी खुद का अपना परिवार नहीं है। फर्क केवल इतना है कि इन्होंने दिखावे के लिए सन्यासी होने का गेरुआ चोला पहन लिया है, लेकिन मैंने ये सब नहीं किया है। इसके साथ ही इनका मूल परिवार केवल आरएसएस है, लेकिन मेरा मूल परिवार सभी वर्गों व सभी धर्मों के लोग हैं तथा मैंने अपनी सरकार में सभी धर्मों के लोगों के हितों का एक समान ध्यान दिया है। मायावती ने समाजवादी पार्टी और बीजेपी के उन दावों पर भी चुटकी ली जिसमें समाजवादी पार्टी ने 400 सीटों के बारे में कहा था और बीजेपी ने 300 सीटों की बात कही थी। उन्होंने कहा कि इस तरह तो इंतखाबी कमीशन सीटों की तादाद 1000 कर दे। मायावती ने इन दोनों पार्टियों के दावे को खोखला बताया है। इसी प्रकार विधानसभा चुनाव नजदीक आते ही यहाँ गरीबों को जो राशन मुफ्त बांटा जा रहा है तो ये भी चुनाव खत्म होते ही जरूर बंद हो जाएगा। ऐसे अनेकों और भी अब किस्म किस्म के प्रलोभन दिए जा रहे हैं जो चुनाव के बाद फिर कहीं भी नजर नहीं आएंगे। बीजेपी पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा कि अगर बीजेपी को आवाम की फिक्र होती तो पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ती और महंगाई भी नहीं बढ़ती। उन्होंने कहा कि मेरी पार्टी के कारकुनान मुझे 5वीं बार वजीर आला बनाना चाहते हैं। और अब मैं खासकर केंद्र व यूपी में आसीन सत्ताधारी पार्टी बीजेपी के बारे में ये भी कहना चाहूँगी कि यदि इस पार्टी को जनहित व आम जनता के दुख दर्द आदि की थोड़ी भी परवाह व चिंता होती तो पिछले दिनों जिस प्रकार से पूरे देश में हर दिन रिकॉर्ड तोड़ पेट्रोल एवं डीजल आदि की कीमतें बढ़ी हैं और जिस कारण फिर पूरे देश में महंगाई भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ी है, तो ये सब जनता आसानी से भुलाने वाली नहीं है। और अब कई राज्यों में जल्द ही होने वाले विधानसभा चुनाव में अपनी हार के डर से
इनकी कीमतों में जो इन्होंने थोड़ी सी कमी की है, तो इसकी भी भरपाई ये पार्टी चुनाव के बाद ब्याज सहित जनता से जरूर वसूल कर लेगी। इसे भी जनता को जरूर ध्यान में रखकर चलना चाहिए। कुल मिलाकर 2022 असेंबली इंतखाब के लिए सियासत उरूज पर है। हमलों और जवाबी हमलों का सिलसिला जारी है, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आइंदा इंतखाब में ऊंट किस करवट बैठता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। तो 2022 में किसकी सरकार बनेगी, यूपी का दावेदार तो कई सारे हैं, लेकिन जनता और आवाम यानी कि जिसको चाहेगी उसी की सरकार बनेगी। देखते रहिए जी सलाम।